पीटीआई के 9 यानी 9 एमएनएज ने सिंध हाई कोर्ट से अपनी बहाली का ऑर्डर ले लिया है और अब ये किसी भी वक्त कौमी असम्बली के सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और ये कौमी असम्बली जाएंगे। और ये जो इनका जाना है ये बेसिकली आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो एक सेटलमेंट हो रही है इमरान खान साहब की, उसका पहला मरहला है। और वो 9 एमएनएज कौन है और इन एमएनएज ने ऑर्डर कैसे हासिल किया, ये हम आज की ब्रेकिंग व्लॉग है उसमें आपको बताएंगे। आपको याद होगा कि जनवरी के महीने में कौमी असम्बली के स्पीकर ने पीटीआई के एमएनएज का इस्तीफ़ा कबूल करना शुरू किया था। 17 जनवरी को जब एक इस्तीफ़े कबूल किए गए पीटीआई के, तो उनमें 9 एमएनएज का ताल्लुक सिंध के साथ था जो पीटीआई के सिंध के एमएनएज हैं। ये एमएनएज कौन कौन से? एक फ़हीम खान साहब हैं, ये NA 241 से एमएनए हैं। सैफुर रहमान साहब NA 242 से एमएनए हैं। मोहम्मद आलमगीर NA 243 से एमएनए हैं। सैयद अली हैदर जैदी साहब NA 244 से एमएनए हैं। आफ्ताब हुसैन सदीकी साहब NA 247 से एमएनए हैं। अताउल्ला साहब NA 250 से एमएनए हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब NA 252 से एमएनए हैं। मोहम्मद असलम खान NA 254 से एमएनए हैं और मोहम्मद नजीब हारून साहब NA 256 से एमएनए है पीटीआई के सिंध के। और इन लोगों ने बड़े स्मार्ट किस्म के वकील किए थे दो, और इन वकला ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक प्ली ली। इन्होंने कहा जी कि हमें इलेक्शन कमीशन से अपना ऑर्डर बहाल नहीं करवाना, हमने स्पीकर साहब, क्योंकि हमें डी सीट किया है, हमारा इस्तीफ़ा कबूल किया स्पीकर साहब ने, और वो जो इस्तीफ़ा है मेलाफाइडी है, लिहाजा अब हमें उस इस्तीफ़े को या जो स्पीकर साहब का ऑर्डर है उसको रिवर्स करके हमें कौमी असम्बली में वापस जाने की इजाज़त दी जाए। तो सिंध हाई कोर्ट ने कल इनके हक़ में फ़ैसला कर दिया और उस फैसले में जो स्पीकर साहब का ऑर्डर है उसको सस्पेंड कर दिया। अब इसमें ये याद रखिएगा कि जब किसी एमएनए को इस तरह डी सीट किया जाता है तो वो अपना इस्तीफ़ा देता है, उस इस्तीफ़े को स्पीकर साहब कबूल करते हैं और स्पीकर साहब की मंजूरी के बाद उसे इलेक्शन कमीशन भिजवाया जाता है और इलेक्शन कमीशन उन्हें डी नोटिफाई कर देता है, ये डिक्लेयर कर देता है कि वो अब एमएनए नहीं रहे। तो इससे पहले जो पीटीआई के ज़्यादा एमएनएज जब उन्हें स्पीकर साहब ने उनके इस्तीफ़े कबूल कर लिए थे और उसके बाद उनका नोटिफिकेशन या डी नोटिफिकेशन का जो अमल था वो इलेक्शन कमीशन के पास भिजवाया, तो इलेक्शन कमीशन साहब ने उन्हें डी नोटिफाई किया। तो ज़्यादातर एमएनएस जो हैं उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर जो था उसके ख़िलाफ़ वो हाई कोर्ट से रब्ता किया उन्होंने, और वहाँ पे जब उनकी प्ली कबूल कर ली गई और इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया गया कि आप डी नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन वापस लें, तो उसके बाद वो इशू जब स्पीकर साहब के पास गया तो स्पीकर साहब ने उनके इस्तीफ़े होल्ड कर लिए। उन्होंने कहा कि अभी फैसला नहीं किया कि उन्होंने आना है या नहीं आना, तो अब वो दोबारा बॉल स्पीकर साहब के पास चले गए। उस तजर्बे का फ़ायदा उठाते हुए जो 9 एमएनएस थे पीटीआई के, उन्होंने स्पीकर साहब के आर्डर के ख़िलाफ़ अदालत से रिक्वेस्ट की कि स्पीकर साहब का जो आर्डर है वो गलत है, तो वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बाईपास कर दिया था। और उसके बाद जब उनकी हेयरिंग हुई तो जो मेन प्ली है, जो मेन एक्ट है स्पीकर साहब का, सिंध हाई कोर्ट ने उसे उड़ा दिया, उसे सस्पेंड कर दिया। तो अब जो स्पीकर साहब ने जो इस्तीफ़े कबूल किए थे वो इस ऑर्डर के बाद अब वो उनका डी नोटिफिकेशन का जो अमल है वो ख़त्म हो गया, अब वो इस्तीफ़े सस्पेंड हो गए हैं। तो अब वो बाकायदा एमएनएस हैं और उन्हें स्पीकर साहब अब नहीं रोक सकते, उन्हें पार्लियामेंट हाउस में दाखिले से नहीं रोका जा सकता। तो ये एक स्मार्ट मूव है पीटीआई की तरफ से। अब ये 9 एमएनए किसी भी वक्त पार्लियामेंट जाएंगे और ये बाकायदा अपनी सीटों पर जाके बैठ जाएंगे और अब स्पीकर साहब इन्हें नहीं रोकेंगे। उनकी दो वजूहात हैं, एक तो कोर्ट का आर्डर है, लेकिन कोर्ट के आर्डर के बावजूद भी स्पीकर साहब के पास बहुत इख्तियारात हैं कि वो इन एमएनएस को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले से रोक सकते हैं। लेकिन अब जो एक अफ़ाम व तफ़हीम की सियासत दोनों पार्टीज़ के दरमियान शुरू हुई, या पीडीएम और पीटीआई के दरमियान शुरू हुई, और इसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत काम किया, तो उसका पहला मरहला है जिस मरहले में 9 एमएनएस जो हैं पीटीआई के वो अब कौमी असम्बली का हिस्सा बन जाएंगे, वो कौमी असम्बली में जाएंगे, अपनी सीटों पर बैठेंगे और इस तरह एक दरवाज़ा खुल जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरी पीटीआई जो है वो कौमी असम्बली में वापस आ जाएगी। तो ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो पीटीआई की कौमी असम्बली में वापसी के अमल से स्टार्ट होगा। जो ही इनके एमएनएस वहाँ पे आ जाएंगे तो उसके बाद मुज़ाकरा स्टार्ट हो जाएंगे। अब मुज़ाकरात के लिए मैं आपको ये भी बताता चलूँ, डिटेल तो जो अगली हमारी वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे, लेकिन अब पीडीएम की तरफ से या वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एक वफ़द बन रहा है
एक टीम बनाई जा रही है जो इमरान खान साहब की टीम से या इमरान खान साहब के साथ रब्ता करेगी और उनको दावत दी जाएगी कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात का सिर्फ एक ही एजेंडा होगा कि अगले इलेक्शन हमने कब करवाने और उस पे दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ बैठ जाएंगी। तो एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू हुई जो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था कि 9 पीटीआई के एमएनए अब किसी भी वक्त कौमी असम्बली के सेशन का हिस्सा होंगे, वो कौमी असम्बली वापस आ जाएंगे।